आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या घुटनों की प्रॉब्लम है, या कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या सियाटिका की प्रॉब्लम है, या नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, क्योर और इलाज है। सब लोगों ने हवाई जहाज में जरूर सफर किया होगा। अगर किया होगा तो आप सबको पता होगा कि जब हवाई जहाज आसमान में उड़ती है तो ऊपर जाने के बाद शरीर में कई तरह की डिस्कम्फर्ट होने लगती है, जिनमें से कुछ डिस्कम्फर्ट ऐसी होती है कि आपको बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है। कई बार लोगों को बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में कई जगह पे जॉइंट्स पे स्वेलिंग महसूस होती है, और कुछ लोगों को कान में एक डिफरेंट तरह की साउंड सुनाई देती है, या कान में दर्द, या कान लोगों का बंद हो जाता है। ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि नेचुरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं बॉडी में पेन या दर्द की शिकायत होती है। स्पेशली पीठ में बहुत सारे लोगों को दर्द होती है, कमर दर्द की शिकायत होती है, घुटने जाम हो जाते हैं, लोगों की बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। कुछ लोगों के तो हाथ और पांव के उंगलियों में सूजन, बहुत ज्यादा सूजन बढ़ जाती है। कई लोग सही तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं, और उस दर्द को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए आप अपनी जिंदगी को स्टैंड में निकाल रहे होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं स्पेशल वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूँ पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। यह तो पहला जो इसके होने का कारण होता है वो होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब हो गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, और जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होते हैं, जिसको कि हम लिक्विड कहते हैं, जिसको कि ग्रीज कहते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि वो फैल जाता है। उसके फैलने की वजह से क्या होता है कि नसों पे, मसल्स पे, टिश्यूज पे दबाव पड़ता है। दबाव पहला तो इस वजह से पेन होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, और बॉडी आपकी अकड़ जाती है। मतलब कि डिस्टेंस वाले हमारे बॉडी के जो पार्ट है, मतलब कि हाथों की उंगलियां हो गई, या हमारे पांव की उंगलियां हो गई, हमारे काफ मसल्स हो गए, उन सब तक सही डायरेक्शन में वो फ्लूइड जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। दूसरी चीज क्या होती है कि वहां पे ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जब बॉडी में टेम्परेचर भी डाउन चला जाता है, प्रेशर भी डाउन रहता है, तो ऐसे टाइम में बॉडी के सही न्यूट्रिएंट्स, ब्लड वेसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो हमारे लिए मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तक मूवमेंट अगर नहीं होती है तो ब्लड का बॉडी में फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से सही डायरेक्शन में, सही शरीर में हीट क्रिएट नहीं हो पाती है। जब हीट क्रिएट नहीं हो पाती तो आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, टिश्यूज हैं और मसल्स हैं, उसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। स्टिफनेस आने की वजह से वो जब अकड़ती है तो अकड़ने की वजह से अपने आगे और पीछे जितनी भी नसें हैं उन सबको दबाती हैं और पेन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जिसको कि हम विंटर ब्लूज कहते हैं, विंटर्स होती हैं तो मोस्टली देखेंगे कि धूप की कमी हो जाती है। वैसे आजकल ईश्वर की बड़ी कृपा है कि धूप इंडिया में अच्छी है। हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां हमें धूप देखने को मिलती है, लेकिन बाहर बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे लोगों को धूप देखना नसीब नहीं होता। पूरा साल या तो वो ठंड में गुजारते हैं या बर्फ में गुजारते हैं। विटामिन डी आपके बॉडी को नहीं मिलता है। फर्स्ट जो हमारे सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जिसको कहते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपके बॉडी के बैलेंस बनाकर, आपके मूड को बैलेंस बनाकर और आपके फीलिंग को अच्छा रखने का काम करता है। ये एक्टिवेट कब रहता है, अपलिफ्ट कब रहता है? जब आपके बॉडी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में रहती है और जब आपको सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी मिलती है। क्यों? इस सिस्टम को भी अपलिफ्ट करने के लिए धूप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका किसी चीज में मन नहीं लगता, वो अच्छा फील नहीं करते। ये सारा रीजन है जिसके वजह से अगेन बॉडी में बैड टाइप ऑफ हार्मोन क्रिएट होती है, और वो हार्मोन जो है बॉडी के जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं उन सब जॉइंट्स के जो फ्लूइड्स हैं उस फ्लूइड्स को जो है हार्म पहुंचाती हैं, जिसके वजह से कि बॉडी में हमें पेन की शिकायत ज्यादा होती है। तो विंटर में जो ध्यान रखने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कुछ न कुछ मूवमेंट करें, योगासन करें। पादांगुष्ठासन एक ऐसा आसन है जिसको आप अपने पूरे बॉडी के दर्द के लिए यूज कर सकते हैं, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 5-5 राउंड अभी अगर पादांगुष्ठासन करते हैं, अगर आपको देखना हो तो ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, इसमें मैंने बताया हुआ है। दंडासन एक आसन है, उस आसन को भी आप अगर करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ महसूस होगा। तीसरा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करेंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन आपके बॉडी में सही तरीके से मूव होगा। खाने पीने में लाइट चीजें ज्यादा खाएं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रेशन को ध्यान में रखें। सर्दियों में क्या होता है कि बॉडी की डिमांड उतनी ज्यादा वाटर की होती नहीं है, तो हम पानी भी कम पीते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि गर्मियों में जितने पानी की आपके बॉडी को नीड है उतनी ही नीड सर्दियों में भी है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड हमेशा रखें। गुनगुना पानी पूरे दिन आप 3 लीटर पीते रहें।
अगर आप पानी पिएंगे तो बॉडी में स्पेशली मसल्स में जिन लोगों को पेन होती है, जैसे कि काफ मसल्स में लोगों को पेन होती है, या हाथों में यूं ही किसी कारण से दर्द होती है, कंधों में आपको पेन स्टार्ट हो जाती है, वो पेन आपको नहीं होगी। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोगों को नसों पे नस चढ़ जाते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, स्पेशली आप रजाइयों के अंदर सोए हुए हैं और अचानक आपको पता चलेगा कि आपके पांव में, काफ में, थाई में कहीं भी नस के ऊपर नस आपका चढ़ गया और बहुत सीवियर पेन हो रहा है। इसका कारण भी होता है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है। विटामिन सी को अपने डाइट में इंप्रूव कीजिए। एक और स्पेशल टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा तब भी थकावट लगती है, पाँव में स्पेशली बहुत ज्यादा दर्द है, तो रात में सोने से पहले एक चुटकी हाथ में इतना सा आप घी लें, घी को दोनों हाथ में खूब अच्छे से मसाज करें ताकि हाथ में घी गर्म हो जाए और पिघल जाए, और फिर उससे अपने तलवों की बहुत अच्छे से मसाज करें। अब ऐसे लोगों की जिनको कि पूरे ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन है और वो रेगुलर बेसिस पे पेन है, तो वो लोग बाल्टी में 3 से 4 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर में आपको नमक डालना है, फिटकरी डालना है, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डालना है, सोट पाउडर जो ड्राई जिंजर होती है वो डालना है, और सेंधा नमक डालना है आपको 4-5 चम्मच। इन चारों पांचों चीजों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उस पानी में आप अपने पाँव को 15 से 20 मिनट डिप करके रखिए, और उसके बाद जैसे मैंने ऑयल में तलवे में मसाज करने के लिए बोला है वो मसाज कर दीजिए, तो आपको अगले दिन इंस्टेंट रिलीफ महसूस होगा। स्वेलिंग वगैरह में आपको कमी महसूस होगी, थकावट जो लगती है वो कम होगा, पाँव में, बॉडी में कहीं भी दर्द है उस दर्द में आपको इंस्टेंट ही कमी महसूस होगी। और 2 उपाय जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत 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 अमेजिंग उपाय हैं। देखते हैं ये दोनों रेमेडीज को कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाऊं दूसरे और तीसरे रेमेडी की, उससे पहले आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा देती हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये जो हमारा ये उंगली है, इस उंगली को जब आप लेकर आएंगे तो यहाँ पे इसका एक जॉइंट है, और ये जो जब हम इस अंगूठे के तरफ से आएंगे तो आप देखेंगे कि इसका भी यहाँ पर जॉइंट है, इस उंगली का भी यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे जॉइंट है। तो जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट पे आपको हर रोज सुबह और शाम 2-2 मिनट दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको इस वाले पॉइंट पे अगर दबाएंगे तो पूरे बॉडी का जो नर्व है वो जमा हुआ जिनका होता है, या उसमें जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, या हड्डियों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड कई बार सख्त हो जाती है, उसको ये रिलीज करना शुरू कर देगा। तो अब दूसरे रेमेडीज के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम मखाना, 100 ग्राम आपको चाहिए अखरोट, 1 चम्मच आपको चाहिए ड्राई जिंजर सौंठ, 25 पीस चाहिए आपको लौंग का, 1 बड़ी चम्मच चाहिए आपको हल्दी, 2 चम्मच चाहिए आपको सफेद तिल, 5 से 10 ग्राम आपको चाहिए दालचीनी का टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे कि अखरोट हो गया, ये लौंग हो गया, सफेद तिल हो गया, दालचीनी और इस मखाने को 2 मिनट के लिए सिर्फ हम रोस्ट करेंगे। तो जब हम रोस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके अंदर जो डालना है वो डालना है हमें लौंग, हमें सफेद तिल, अखरोट, दालचीनी, ये मखाना। अब इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसको पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद ये सौंठ मिला देना है उस पाउडर में, ये हल्दी भी उस पाउडर के अंदर में मिला देना है। तो ये देखिए, ये बन गया पाउडर। इस तरह से खुरदरा पाउडर आपको बनाना है। ये देखिए, अब क्या करना है कि आपको बादाम का दूध लेना है आधा कप, या आप नारियल का दूध ले सकते हैं। तो मैंने नारियल का दूध अभी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको दिखाती हूँ कि नारियल का दूध देखिए इस तरह का होता है, एकदम पतला, आप देख रहे हैं। तो इस दूध में आप क्या करना है कि आपको 1 चम्मच ये लेना है, इसको मिक्स करना है। और ये दूध आपको रात में सोने से पहले पीना है। बच्चे अगर हैं तो उनको आधा चम्मच देना है आधा कप दूध में, और बड़े अगर हैं तो उनको आधा कप में 1 चम्मच ये पाउडर मिक्स करके देना है। लेना कितने दिनों तक है? कम से कम 30 से 45 दिनों तक आपको लेना है। तो जो थर्ड रेमेडीज है उसके लिए इंग्रेडिएंट में हमें क्या चाहिए? त्रिफला पाउडर चाहिए 100 ग्राम। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं ये त्रिफला पाउडर। और उसके बाद आपको जैसे 100 ग्राम त्रिफला पाउडर अगर लिया तो 100 ग्राम ही आपको फिर लेना है गुगलू पाउडर। तो ये मैंने ये ब्रांड लिया है, इसका मैं जो है लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप अमेजोन से इसको बाय कर सकते हैं। और 100 ग्राम ही आपको लेना है सल्फर पाउडर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें 100-100 ग्राम लेना। 100 ml चाहिए कैस्टर ऑयल। गैस पे हमें क्या करना है कि एक पैन को चढ़ा देना है
इस पैन के अंदर में 1 लीटर हमें पानी डालना है और इस पानी के अंदर में हमें यह त्रिफला पाउडर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। कब तक? जब तक कि ये पानी जो है वो 1/4 ना बच जाए, तब तक इसको हमें बॉईल करना है। अब देखिए ये इस तरह से ये एकदम देख रहे हैं गाढ़ा सा हो गया है ये। अब इसके अंदर में हमें क्या करना है कि धीरे धीरे करके ये 100 ml जो है हमें कैस्टर ऑयल मिलाना है। मिलाया, धीरे धीरे मिलाइएगा, एक साथ नहीं डालना है। गैस अभी बंद नहीं करनी है। कैस्टर ऑयल अब अच्छे से मिल गया, फिर हमें अब गैस को बंद कर देना है। अब इसके अंदर में जो ये हमारा गुगलू पाउडर है ये हमें धीरे धीरे मिलाना है। और फिर इसके अंदर में ये सल्फर पाउडर मिलाना है। अभी तो ये गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो ये काफी गाढ़ा सा ऐसा लसलसा सा बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसी तरह से इसको डिब्बी में भर के रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप डिब्बी में भर के रख सकते हैं। और फिर आपको इसको या तो अगर आप ऐसे ही इसी फॉर्म में रखना चाहते हैं तो पेस्ट फॉर्म में रखना चाहते हैं तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में आपको खाने के बाद गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना है। और अगर आप गोली बनाकर रखना चाहते हो तो 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को आपको खाने के बाद, सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और रात में सोने से पहले लेना है। या तो रात में आप गुनगुने पानी या दूध के साथ ले सकते हैं और सुबह में सिर्फ गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह की गोलियां बनाकर आपको रखनी है डब्बे में भर के। ये आप आराम से 1 महीने चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। दोनों रेमेडीज को कीजिए और फीडबैक में मुझे फीडबैक देना मत भूलिए कि आपको इसको करने के बाद आपका विंटर कितना बढ़िया, मजेदार और खुशगवार गुजरा। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे बताएं कि कौन से और प्रॉब्लम पे आप सब लोग वीडियो देखना चाहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।